मान के चलो कोई गॉड नहीं है, कोई डिवाइन ऑर्डर नहीं है ऊपर की तरफ, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है जो आपको बांधते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। क्या तब भी तुम मोरली एक्ट करोगे? क्या तब भी तुम काइंडनेस दिखा पाओगे, प्यार दिखा पाओगे? मान लो लॉ भी नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए अगर लॉ का भी डर लग रहा है कि भाई पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सजा हो जाएगी, चलो उसको भी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या तब भी तुम अच्छे इंसान बने रह पाओगे? क्या तब भी तुम किसी के लिए कुछ कर पाओगे? अक्सर ना हम लोग कह देते हैं हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ भाई। लेकिन असली टेस्ट पता कब होता है मोरालिटी का? क्राइसिस के वक्त में, जब जीने मरने की बात हो, जब बात सर्वाइवल की हो, तब रियल टेस्ट होता है आपकी मोरालिटी का। आपने स्क्विड गेम देखी होगी नेटफ्लिक्स की, उसमें ही आप देख लीजिए कैसे उस माहौल के अंदर जहाँ पर जीने मरने की बात आ रही है, वहाँ पर इंसान का असली चेहरा आपको नज़र आ रहा है। कोई इंसान बाहर क्या कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रियल टेस्ट होता है कि भाई आप उस वक्त भी चूज़ कर पाते हो क्या कि मैं अच्छा इंसान बना रहूँगा। आप देखते हैं कि जिसमें प्लेयर नंबर 456 होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो मेन कैरेक्टर होता है हमारे इस स्क्विड गेम का, वो आखिर तक बस यही चूज़ करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं काइंड रहूँगा, मैं दया करता रहूँगा, मैं प्यार करता रहूँगा लोगों से। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, खास करके जब जब आपको पता हो कि ऊपर कुछ नहीं है। एल्बर्ट कामू कहते हैं कि अगर कोई ऊपर मीनिंग नहीं है, कोई कॉस्मिक ऑर्डर नहीं है, तो तुम्हारे पास तो यही है ना, दो ही ऑप्शन बच जाते हैं। या तो ये कह लो कि कोई मीनिंग नहीं है तो कुछ कोई मैटर नहीं करता, कुछ मैं कुछ भी करूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कंप्लीटली नाइलिस्ट हो जाओ, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं तो किसी को भी हर्ट करूँगा, मैं तो किसी को भी तकलीफ दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं चूज़ करूँगा कि भाई ठीक है, अगर कुछ भी मैटर नहीं करता तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, तो भाई मैं उस रास्ते ना जाकर मैं ये चूज़ करूँगा कि मैं भाई दया करना सीखूंगा, मैं प्यार करना सीखूंगा, भले ही भाई चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं तब भी मोरालिटी के रास्ते पे चलता रहूँगा, मैं अच्छा इंसान बना रहूँगा। अब ना लोग क्या करते हैं, लोग जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि भाई मैं ये अच्छा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गॉड है, क्योंकि गॉड ने बोला या मेरा धर्म बोलता है, मेरे धर्म के रास्ते पे मुझे चलना होगा। कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ता है उनको अपने किसी मोरल एक्ट के लिए। एल्बर्ट कामू को तो बहुत नफरत थी इन चीज़ों से, जस्टिफिकेशन से। वो कहते हैं कि जस्टिफिकेशन जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ पे तुम्हारी मोरालिटी शुरू होनी चाहिए। एल्बर्ट कामू कहते हैं कि यार इन जस्टिफिकेशन का यूज़ करके ना, अब देखो अगर आप हिस्ट्री, तो लोगों ने गलत काम ज़्यादा किए हैं, लोग इमोरल ज़्यादा हुए हैं। आप देखो जितने भी तानाशाह रहे हैं उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन ऐसे ही दी है, मे बी मेरा धर्म ऐसा बोलता है, या मुझे ये लगता है, या हमारे किताबों में ये लिखा है। लोगों ने इमोरल एक्ट ज़्यादा करे हैं इन जस्टिफिकेशन का यूज़ करके। अच्छाई का तो भूल जाओ आप। जब तुम्हें किसी रीज़न के पीछे, किसी जस्टिफिकेशन के पीछे, किसी फिलॉसफी आइडियोलॉजी के पीछे ना छिपना पड़े कोई मोरल एक्ट करने के लिए, तब स्टार्ट होती है रियल मोरालिटी। जब तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तुम उस वक्त भी मोरली एक्ट करो जब कोई नहीं देख रहा। अभी तो फिलहाल तुम्हें ये लगता है ना कि मान लो तुम भगवान में विश्वास करते हो, भगवान देख रहा है भाई, भगवान सब देख रहा है। ऐसे नहीं बोलते हम कि मुझे तो अच्छा करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे रिवार्ड मिलेगा, उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, या जो भी आपका, अब जिस भी धर्म के उस हिसाब से आपकी अलग अलग कोई ना कोई रूल होंगे। लेकिन अगर कोई ना देख रहा हो और तुम्हें पता है कि इसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, ना रिवार्ड मिलने वाला, ना पनिशमेंट मिलने वाला है, तब भी तुम एक्ट कर पाओगे क्या उस तरीके से जिस तुम्हें करना चाहिए? एल्बर्ट कामू कहते हैं तब स्टार्ट होती है तुम्हारी रियल मोरालिटी। एल्बर्ट कामू की किताब है द प्लेग, पढ़ना भाई। उसके अंदर ना एक डॉक्टर होता है, जब प्लेग वगैरह आपको पता ही है, जब फैला था बहुत भयंकर लेवल का एपिडेमिक, जब लोग मर रहे थे, तो वो डॉक्टर जो है ना वो एथीस्ट था उसमें। वो डॉक्टर ये जानते हुए भी कि इस महामारी से वो लड़ नहीं पाएगा, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, फिर भी वो काम कर रहा था। और कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला था उसको, इससे कुछ नहीं मिलने वाला था। क्या मिलता उस वक्त जब वो एथीस्ट था, उसको पता ही था कि गॉड है नहीं, तभी वो एक्ट कर रहा था। उसको किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, वो चूज़ कर रहा था। वो चूज़ कर रहा था कि भाई मैं तो प्यार करूँगा ना, मेरे पास तो दो ऑप्शन है ना, तो मैं प्यार करना सीखूंगा। अब अक्सर ना लोग ये बात करते हैं कि भाई मैं वर्ल्ड को फिक्स कर दूंगा, कि भाई दुनिया में ना अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि क्या क्या कमी लगती है तुम्हें, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुम फिक्स करना चाहोगे, तुम लिस्ट खड़ी कर दोगे। तो एल्बर्ट कामू कहते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा हीरो बनने की जरूरत भी नहीं है, इतना बड़ा कुछ ग्रैंड करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल इतना कह दो कि भाई जो आग लगी पड़ी है ना, मैं इसमें लकड़ी लेके नहीं उतरूंगा या कैरोसिन लेके नहीं उतरूंगा। मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा इन चीज़ों में। अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो, मान लो तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम नहीं बुझा सकते, नहीं है तुम्हारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी, तो भाई रिफ्यूज़ कर दो कि भाई मैं अब लकड़ी लेके तो बिल्कुल नहीं उतरूंगा। अगर तुम भी बुरे हो गए तो फिर क्या फ़ायदा, आग तो और भड़केगी ना यार। देखा दुनिया जल रही है, दुनिया बुरी हो रही है, इमोरल हो रही है, तो तुम भी बोले अब मुझे क्या फ़ायदा भाई, मैं भी इमोरल हो जाता हूँ, वही बात हो गई। लेकिन तुम चूज़ कर पाओगे ना, मैं नहीं जा रहा लकड़ी लेके। दीपक जला लो अपने दिल में इस प्यार की, या कंपैशन की, करेज की, कि इनजस्टिस जहाँ हो रहा है वहाँ देखा, वहाँ आवाज़ उठा दी, गलत कहाँ हो रहा है वहाँ उठा दी आवाज़, और प्यार लेके चल रहे हो अपने दिल के अंदर, वो दिया जला के चल रहे हो, तो भाई हीरो से कम नहीं लगोगे तुम, सुपरमैन ही लगोगे। बस ड्रेस नहीं पहन रखी होगी तुमने सुपरमैन की, लगोगे बिल्कुल हीरो ही तुम। एल्बर्ट कामू के हिसाब से ना एक मोरल लाइफ वो लाइफ होगी जिसमें ये नहीं है कि आप दुनिया को फिक्स कर देंगे, आप दुनिया को बचा लेंगे, आप दुनिया को ठीक कर देंगे।
बल्कि वो है कि आप इसको बुरा और नहीं बनने देंगे, आप इसको और ख़राब नहीं बनने देंगे। हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, हम बहुत सारे ऐसे एक्ट कर सकते हैं छोटे छोटे, जिससे हम आसपास की दुनिया में ना रंग भर सकते हैं, फूल खिला सकते हैं, बट हम चूज़ नहीं करते हैं। बस हमें चूज़ ही तो करना है। क्यों हम ऐसा करते हैं कि कोई इंसान जब मर जाता है तब उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं कि भाई चलो इसकी कब्र पे फूल और चढ़ाते हैं। जब जी रहा था, जब जिंदा था, तेरे सामने चल के आ रहा था, हंस रहा था, खिलखिला रहा था, तब तेरे मुंह से क्यों नहीं निकला कुछ अच्छा? तब तूने उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करी? तब कभी तूने उसको थैंक यू क्यों नहीं बोला? कभी तूने उसको फूल क्यों नहीं दिया? कुछ गिफ्ट क्यों नहीं किया? हम छोटे छोटे एक्ट से ना इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। तुम्हें कोई उड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि कोई जाके किसी थैनोस से लड़ना है। जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, उनसे ही बस 2 प्यार के शब्द बोल दो, क्या बहुत है यार, मेरे हिसाब से बहुत है। अगर कभी तुम्हारा ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर उसको थैंक यू बोल दिया, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड जो भैया है उनके लिए कुछ कर दिया, तुम्हारे जो दूध वाले भैया हैं, सब्जी वाले आते हैं, जो भी आते हैं, इनके लिए भी कुछ छोटा छोटा कर दो ना यार, तो भी बहुत कमाल का ना मीनिंग क्रिएट हो जाएगा। अल्बर्ट कामू यही बोलते हैं कि जो अगर मीनिंग क्रिएट कर सकते हो ना इस दुनिया में सबसे भयंकर लेवल पे, तो वो है इसी के जरिए, कंपैशन के जरिए, प्यार के जरिए। तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर की तरफ, कोई गॉड रिलीजन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है, कोई साल्वेशन नहीं है, कोई रिडेम्पशन नहीं है, तो हमें मोरली एक्ट क्यों करना चाहिए? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।